हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इज नॉट अलाउड टू सीज द कैश। लेट्स सी। DGGI is not allowed to seize cash from the premises of any person. The Honorable Delhi High Court in the case of Masses KM Food Infrastructure Private Limited versus the Director General DGGI held that the word things appearing in Section 67 of the CGST Act does not include money. तो इसके अंदर क्या किया गया है, मैसेज केएम फूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का केस जो जीएसटी इंटेलिजेंस के साथ हुआ है उसके अंदर क्लियरली बोल दिया गया है कि जो हमारा सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 67 जो डिफाइन करता है वर्ड थिंग्स को, उसके अंदर मनी नहीं है, मनी या कैश उसके अंदर नहीं है। The CGST Act does not support such an action of possibly taking over the possession of the currency from the premises of any person। तो अभी हम इसके अंदर जो अपना केस है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर द डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस, ये कौन है इस केस में, रिस्पोंडेंट, कंडक्टेड अ सर्च एट द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर मुकेश कपूर, डायरेक्टर ऑफ मैसेज केएम फूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड मैसेज अपैरेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो मैसेज केएम फूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड मैसेज अपैरेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के डायरेक्टर हैं मिस्टर मुकेश कपूर, जिसके बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर सर्च की गई जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, जो कि पिटिशनर भी हैं इस केस के अंदर। During the course of the search, various documents, records, balance sheet, bill books, purchase invoices, e-way bills, GST sales ledger, etc. belonging to the said companies were resumed. White Panchnama dated October 4, 2021. ठीक है, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जब इन दोनों कंपनीज के जो डायरेक्टर है मिस्टर मुकेश कपूर, उनके बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर सर्च की गई जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। जब जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वहां पे सर्च करने आया तो उसने बहुत सारे वहां पे डॉक्यूमेंट्स, जो बैलेंस शीट, बिल्डिंग के बुक्स, परचेज इनवॉइसेस, सेल्स लेटर जो भी थे, उसने जीएसटी के बिल्स थे, ईवे बिल्स, उसने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे अपने पास रिज्यूम कर लिए। अब उसी के साथ साथ हम देखेंगे, उसी के साथ साथ उसने क्या किया, thereafter the respondent conducted search of another premises from where they found various records such as purchase invoices, bank account details, sale invoices, directorship details, etc., as well as electronic devices with mobile phones of the director of the petitioners। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनको कुछ मोबाइल फोन्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ मिले, तो उन्होंने क्या किया, वो भी सब अपने सीज कर लिया, अपना सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स उनको मिला कि जिससे इंफॉर्मेशन कोई कैप्चर कर सकते थे, तो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और गैजेट्स उन्होंने ले लिए। दे आल्सो फाउंड रुपीज 1,96,600, ठीक है, 1,90,66,000 फ्रॉम द सेड प्रीमाइसेस वाइट पंचनामा, तो उनको वहां पे कैश भी मिला, 1.90 सीआर कैश भी उनको मिला। तो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो कैश को भी ले लिया। अब देन उसके बाद क्या हुआ, ये सारे सर्च जो हुई थी अक्टूबर 4, 2021 को हुआ। द पिटिशनर सेंट एन ईमेल डेटेड दिसंबर 5, 2021 को पिटिशनर ने जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अब उसके बाद एक मेल किया स्टेटिंग दैट द कैश फाउंड ड्यूरिंग द सर्च एट द पिटिशनर्स रेजिडेंस बिलोंग टू द पिटिशनर एंड प्रोवाइडेड द बाइफरकेशन एज फॉलोज। तो उस केस में उसने जो 190 सीआर जो उनको कैश मिला था उसका उसने ब्रेकअप ये दिया कि ये इन कंपनीज का कैश है, जैसे कि केएम फूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का है, अपैरेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का है, मुकेश कपूर का है, सरोज कपूर का है, तो इनका कैश ये उसने उसका बाइफरकेशन दे दिया। The respondent returned the documents in mobile phone seized during the search। उसने जो सर्च हुई थी अक्टूबर में हुई थी और दिसंबर के अंदर उन्होंने क्या किया, जो भी उनके जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे और जो गैजेट्स लेके गए थे वो सब तो वापस कर दिया। However, the currency seized was not returned to the petitioner। तो उसने डिपार्टमेंट ने, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जो करेंसी, जो इनका पैसा 1.90 सीआर जो सीज किया था उसको रिटर्न नहीं किया। The respondent filed a short reply stating that the cash amount seized from the residential premises of the petitioner, that they could not provide any satisfactory reply for the possession of the said amount। तो उस केस में जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने वहां पे अपने जो रिपोर्ट बनाता है डिपार्टमेंट, उसके अंदर क्या लिखा कि हमें इनके प्रेमाइजेस से ये सब डॉक्यूमेंट्स मिले, गैजेट्स मिले, जो कि हमने वापस कर दिया, और उसके साथ साथ जो कैश मिला जिसका इन्होंने कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। The said amount was deposited in the bank and converted into एफटीआई के अंदर उन्होंने ऑर्डर रिन्यूअल ऑप्शन में एफटीआई में कन्वर्ट कर दिया।
Further, during the course of the investigation, no evidence was extracted that could substantiate that the cash to seized was representing the sale proceeds of the unaccounted goods. ठीक है? अब इसके अंदर क्या हुआ? Authorities ने to take over the custody of FDR and to take requisite action as deemed fit under the income tax provisions. Hence, aggrieved by the impugned order, the petitioner filed the present writ petition. इसके अंदर क्या हुआ? जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर्च किया, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सर्च किया मिस्टर कपूर के घर के ऊपर। जब उन्होंने सर्च किया, उन्हें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, उन्हें गजेट्स मिले, उन्हें कैश मिला। तो उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में जब सर्च किया और दिसंबर में उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए थे, डॉक्यूमेंट्स और जो गजेट्स लिए थे, मोबाइल फोन वगैरह जो भी लिया था, उन्होंने सब वापस कर दिया। लेकिन उनको जो कैश मिला था 1.90 सीआर, उन्होंने क्या किया कि इनके पास ये वाला कैश है जिसका ये सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाए, और उल्टा उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया कि इनके यहाँ से इतने का कैश मिला है, तो उसके लिए इनकम टैक्स की प्रोविजंस को एप्लीकेबल कर दिया जाए। अब उसको, क्योंकि पिटिशनर को आपने कैश वापस नहीं किया, तो उस केस में क्या हुआ कि whether the DGGI have the power to seize the cash under section 67 of the CGST Act। जब उसने बाकी चीजें को सीज किया, तो क्या उसके पास, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास क्या कैश को सीज करने की पावर है? तो ये वाला जो था, उसने रिट फाइल कर दिया। जब रिट फाइल हुई द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, तो इस केस में द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन के अंदर क्या ऑब्जर्व किया? Observe that as per section 67(2) of the CGST Act, a proper officer not below the rank of the joint commission, joint commission से नीचे नहीं, joint commission या फिर उसके ऊपर के, is empowered to authorize any person of the central tax to inspect any place of business of a taxable person। जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है, किसी भी पर्सन के घर पे जहां पे भी उनको कोई सस्पिशियस या कुछ लगता है, तो उसके बिजनेस प्रेमाइसिस के ऊपर जाके वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट कमिश्नर से नीचे नहीं, जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर का पर्सन ही उस केस के लिए ऑथोराइज करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किसी भी बिजनेस प्रेमाइसिस के ऊपर जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या देखते हैं, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 67 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट स्पेसिफाइज द पावर टू सीज द गुड्स। अब इसके अंदर क्या है कि जब वो इंस्पेक्शन करने जा सकते हैं, उनके पास पावर दे दी, तो उस केस में वो गुड्स को सीज भी कर सकते हैं। If the proper officer has reasons to believe that any goods which are liable to confiscation or any documents or books or things which in his opinion would be useful and relevant for any proceedings under the CGST Act, he may either search and seize the said goods, documents or books or things। इसके अंदर क्या किया है, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करते हुए अगर उनको कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कोई बुक्स या कोई ऐसे थिंग्स, कुछ भी उनको ऐसा मिलता है जो कि उनको लगता है कि उनके रिपोर्ट फाइनल करने के अंदर हेल्पफुल होंगे, तो उन गुड्स को वो सर्च भी कर सकते हैं, उन गुड्स को वो सीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सबसेक्शन 7 ऑफ द सेक्शन 67 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये क्या स्पेसिफाई करते हैं, where the goods are seized under subsection 2 of section 67 of the CGST Act and no notice in respect thereof is given within the period of 6 months of the seizure of the goods। अब आपने गुड्स को सीज करने का राइट तो है, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्शन करने के बाद वो गुड्स को सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है। अब उसने क्या बोला कि अगर आपने गुड्स को सीज कर लिया और सीज करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपने पिटिशनर को अगर नहीं वहां पे बताया कि उसके ये गुड्स जो है वो सीज किए गए हैं, तो उस केस में द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम हुम द सेम वाज सीज्ड। तो उस केस में आपको गुड्स जो है वो वापस करने हैं। अगर आपने कोई गुड्स सीज किए हैं तो आपको उसका नोटिस देना पड़ेगा, और अगर आपने उसका कोई नोटिस नहीं दिया 6 महीने के अंदर सीज करने के बाद, तो आपको वो गुड्स जो है वो रिटर्न करने पड़ेंगे। This period of 6 months can be extended by a further period not exceeding 6 months on sufficient cause being shown। 6 मंथ्स का पीरियड प्लस इसमें 6 मंथ्स की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी रीजंस हैं। नेक्स्ट, कैश इज क्लियरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द टर्म गुड्स। जो डेफिनेशन है, गुड्स की डेफिनेशन है, थिंग्स की डेफिनेशन है, वहां से कैश को क्लियरली एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर आपके कैश को एक्सक्लूड किया गया है, तो दैट मीन्स कैश गुड्स नहीं है, तो डिपार्टमेंट कैश को सीज नहीं कर सकता। Observe that there is no evidence that the cash was seized was representing the sale proceeds of unaccounted goods. Therefore, it could not have been seized under the provisions of the CGST Act
As the seizure is limited to the goods liable for confiscation, therefore there is no reason for the detention of the cash amount by the respondent. जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि गुड्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर कैश नहीं आता। जब वो कैश नहीं आता तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो कैश को सीज करे। Observed that the petitioner had not handed over the cash to the concerned officers voluntarily. The action taken by the officers was therefore a coercive action, and the CGST Act does not support such an action of forcibly taking over the possession of currency from the premises of any person. जब ये उसने रिट फाइल किया पिटिशनर ने, तो इस केस में जो पिटिशनर था उसके फेवर के अंदर गया केस और जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट गया। उन्होंने बोला जब कैश है ही नहीं है, उसके अंदर थिंग्स नहीं है, तो कैश को सीज करने का राइट उनके पास नहीं था। Held that action on the part of the officers of the respondent seizing the cash was illegal and arbitrary. Petitioners were therefore allowed with directions to the respondent to immediately remit the proceeds of the RPR to the bank account of the entity's persons from whose possession the same was resumed during this search. It is however clarified that the respondent are not barred from taking action or instituting any other proceeding under the CGST Act in accordance with the law. ठीक है, तो इसको अगर मैं आपको समराइज कर दूं, इसके अंदर क्या हुआ था, मिस्टर कपूर की बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर सर्च किया गया था, किसके थ्रू, बाय द जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने अक्टूबर में मिस्टर कपूर के बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर सर्च किया। जब उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी मोबाइल फोन्स थी और जो उनका कैश था, वो तीनों चीजों को उन्होंने सीज कर लिया। अब उन्होंने सीज करने के बाद दिसंबर में उन्होंने क्या किया, जब उनकी सारी रिपोर्ट जो थी वो फाइनल हो गई, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दिया, जो मोबाइल फोन लिए थे उनको वापस कर दिया, बट जो उसने कैश लिया 1.90 सीआर का जो कैश उसके प्रीमाइसेस से उसने कलेक्ट किया था, उसने उस कैश को वापस नहीं किया और उल्टा उसके लिए क्या बोल दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया कि यहाँ पे ये कैश पड़ा हुआ है जो कि अनअकाउंटेड है, तो आप इसके लिए आगे के प्रोविजंस जो है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को वो कर दो। अब क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, पिटिशनर को, मिस्टर कपूर को डॉक्यूमेंट्स मिल गए, मोबाइल फोन मिल गया, बट उसको कैश नहीं मिला, तो उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने रिट फाइल कर दी। जब ये रिट फाइल की तो ये केस चला गया हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट ने जब ये डिसीजन लिया, उन्होंने सारा उनका सुना, तो उसके अंदर उन्होंने क्या निकल के आया कि डिपार्टमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में जाके सर्च कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। इंस्पेक्शन करते हुए वो सर्च करेगी, गुड्स को सीज भी कर सकते हैं, वो गुड्स को सीज कर सकते हैं। तो उन्होंने गुड्स को सीज किया, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स को सीज किया, मोबाइल फोन को सीज किया, लेकिन गुड्स की कहीं पे भी जीएसटी एक्ट के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो गुड्स की डेफिनेशन है, थिंग्स की डेफिनेशन है, उसके अंदर मनी या कैश कहीं पे भी नहीं है। तो दैट मीन्स जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का उनके प्रेमाइसिस में जाना, वहां पर जाके उनके डॉक्यूमेंट्स को और उनके मोबाइल फोन को सीज करना, वहां तक तो सही था, लेकिन उनके कैश को सीज करना वो गलत था। जिसके लिए उन्होंने क्लियरली हाई कोर्ट ने पिटिशनर के फेवर में डिसीजन लेते हुए जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बोला कि जो भी आपने उनके कैश को सीज किया, उसकी एफटीआर जो भी बनाई है, वो आपका एक कोर्सिव एक्शन है, वो एक गलत एक्शन है, इलीगल एक्शन है, वो आपको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि गुड्स की, थिंग्स की डेफिनेशन के अंदर, जीएसटी के अंदर कैश या मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास कहीं पे भी राइट नहीं है कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में जाए, सर्च करे और वहां पे उनके कैश को सीज कर ले। तो इसके लिए उन्होंने पिटिशनर के फेवर में उन्होंने डिसीजन दिया और जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बोला कि जो भी उन्होंने उनका कैश सीज किया, अगर उसकी एफटीआर बनाई है, तो वो सारा का सारा जो भी है राइट, वो उनको, पिटिशनर को वापस कर दे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। और इन केस अगर आपके भी प्रीमाइसेस में कहीं पर भी ऐसी कोई सर्च होती है, तो उसके लिए आप भी इस केस का रेफरेंस देते हुए डिपार्टमेंट को बता सकते हो कि डिपार्टमेंट आपके प्रीमाइसेस में आके आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है, आपके फोन्स को, गैजेट्स को चेक कर सकता है, सीज कर सकता है, लेकिन आपका कैश सीज नहीं कर सकता। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar and stay tuned. Thank you.